हेलो गाइस, आप सभी लोग वेलकम बैक टू द मोबाइल कॉर्नर। और भाई आ गया हूँ एक और वीडियो के साथ। मुझे पता है मैं 20-25 दिन बाद ही एक वीडियो डाल रहा हूँ। आई नो भाई, मुझे सब पता है और मैं बड़ा रिग्रेट करता हूँ कि मैं वीडियो क्यों नहीं डाल पाला। क्या बोला तूने? क्यों नहीं डाल पाला, पकड़ लिया। पेपर्स वगैरह भी मेरे सर पे आ चुके हैं और बहुत सारी चीजें एक साथ हो रही हैं, इसी वजह से मैं वीडियोस बना नहीं पा रहा हूँ। लेकिन इंशाल्लाह आप लोगों को वीडियोस जरूर देखने को मिलेंगी। झूठ पे झूठ। थोड़ी लेट देखने को मिलेंगी बट देखने को मिलेंगी। स्टार्ट करते हैं भाई, क्योंकि डीकोड ने सिग्नल 4 अपना लॉन्च कर दिया है। आप लोगों को पता है सिग्नल लाइट पहले उन लोगों ने जो बनाया था, जो कि बहुत मजे का फोन नहीं था भाई। बट भाई ये फोन है ओनली 25,000 की प्राइस रेंज में, मतलब 26 में आई थिंक लॉन्च हुआ है और 25-26 तक तो मिल ही जाना है आपको। चीजों की इसकी बात की जाए तो हाईलाइट्स इसकी काफी ज्यादा मिनिमल सी है और अच्छी है भाई, मैं कहूंगा, क्योंकि 128GB आपको इसके अंदर रोम देखने को मिलती है और 4GB जो है ना रैम देखने को मिलती है। अब यहाँ पे इसके डब्बे में बड़ी चीजें लिखी हुई है कि अप टू 10GB तक एक्सटेंड हो सकती है। तो एक्सटेंड को मैं जो है वो खाते में नहीं ला रहा फिलहाल, लेकिन ये हो सकता है आपको काफी फायदा दे दे। लेकिन इन लोगों ने एक चीज कही हुई है कि एक्सपेंडेबल अप टू 1TB। तो इसका मतलब ये है कि भाई ये SD कार्ड अगर आप इसका जो है ना डालते हो, मेमोरी कार्ड वगैरह, उसकी बदौलत ये 1TB हो जाएगा। इसमें कोई अपना कोई ऑप्शन नहीं है कि 1TB तक जा सकता है। तो भाई डब्बे के पहले आपको मोबाइल देखने को मिलता है, जो कि मैं निकाल चुका हूँ। भाई डिजाइन की थोड़ी बहुत बात कर ली जाए ना, सबसे पहले इसको हटा लेते हैं भाई सबसे पहले अगर डिजाइन की बात कर ली जाए तो ये ना रियलमी ने आप देखोगे नोट 60 वगैरह बनाए थे अपने, नोट 50, नोट 60, C51, इस टाइप का डिजाइन और काफी अच्छा लगा था वो डिजाइन, और जिसकी बदौलत मुझे ये भी अच्छा लगा है डिजाइन। अब जो है ना लुक नहीं देता कि ये पुराना सा फोन है या फिर कोई पुरानी कंपनी का फोन है, काफी प्यारा सा लुक दिया हुआ है। एक तरफ ग्लॉसी सी फिनिश है और यहाँ पे मैट सी बिल्कुल सी फिनिश है, तो काफी ज्यादा मिनिमल और अच्छा डिजाइन है, बेहतरीन कहूंगा मैं डिजाइन को। बात की जाए साइडों की तो आपको वॉल्यूम लॉकर्स की देखने को मिल जाती है, सिम ट्रे देखने को मिल जाती है, एक छोटा सा स्पीकर देखने को मिल जाता है। LCD की बात करूँ ना तो भाई कोई मेंशन नहीं किया हुआ कि ये 90 हर्ट्ज का कोई डिस्प्ले वगैरह है। अगर डिस्प्ले की भी हम बात की जाए तो ये आपको 720p टू 1600p की रेजोल्यूशन प्रोवाइड कर देगा, तो इतनी कोई ज्यादा नहीं है। बट अब 40-40 हजार के फोन में भी ना भाई 720p की रेजोल्यूशन मिली है, तो उस हिसाब से तो बेहतर ही है भाई। बात की जाए भाई स्मूथनेस की तो एक नॉर्मल एक अच्छा फोन लगा है, तो 90 हर्ट्ज का वगैरह कोई सीन नहीं है। ऑक्टा कोर का इसमें प्रोसेसर डाला गया है, माली J57 मेरे ख्याल में, जो कि ये रियलमी वगैरह के फोन में भी यही प्रोसेसर्स आते हैं बेसिकली। बाकी UI काफी अच्छी है, चलने में थोड़ा स्मूथ लगा था, अलबत्ता थोड़ा हैंग वगैरह आपको देखने को मिलेगा। बात कीजिए डिस्प्ले की, भाई बेजल्स वगैरह आपको थोड़े बहुत देखने को मिल जाते हैं, बट इतने भी नहीं देखने को मिलते। डिस्प्ले ओवरऑल स्मूथ और अच्छा फील होता है। बात की जाए गेमिंग वगैरह की तो आपको इसके अंदर नॉर्मल सी गेमिंग देखने को मिलने वाली, गेमिंग फोन तो बिल्कुल भी नहीं है ये। चलते हैं भाई इसके कैमरे की तरफ, और तो कैमरे में आपको जो है वो 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिलता है और बैक कैमरा 50 मेगापिक्सल को देखने को मिलता है। कैमरे में चीजें बड़ी अच्छी हैं, जैसे बात की जाए टाइम लैप्स वगैरह बहुत ज्यादा बेहतरीन चीजें हैं, बट क्वालिटी के हिसाब से मैं बताऊं ना तो एक डिसेंट ही क्वालिटी है, मतलब बहुत ज्यादा अच्छी लगेगी। फ्रंट का तो बिल्कुल ही काम चला हुआ है भाई, लेकिन हाँ ये FHD वीडियो जरूर रिकॉर्ड कर सकता है 1080p टू 60 FPS। अच्छा हेलो 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 हेलो। तो भाई ये इसकी वीडियो। बात की जाए कुछ मिनिमल फीचर्स की जो इसकी हाईलाइट हुए हैं, वो है कि ये वीडियो बैकग्राउंड वगैरह में चलाया था यूट्यूब की, और 2-3 चीजें हैं, जैसे इसका डायनामिक बार है एक छोटा सा आता है, जो कि चार्जिंग वगैरह के प्लॉट्स दे देगा आपको। तो ये सारी चीजों में ना थोड़ा बहुत ना ये आगे आगे पेश रहता है, जिसकी वजह से एक यूजफुल पैकेज करके ये फोन बन जाता है। तो ये मुझे चीज काफी इसकी अच्छी लगी है, क्योंकि 50 मेगापिक्सल का कैमरा, 8 मेगापिक्सल का कैमरा हर कोई दे रहा है, इसी प्राइस रेंज में दे रहा है, इससे ज्यादा की प्राइस रेंज में भी दे रहा है। तो इसमें कोई इसको बुरा नहीं कह सकता कि इंसान के ना भाई ये कैसा फोन है, ठीक है ना, क्योंकि सैमसंग भी दे रहा है। तो ये सब चीजें हैं जिसे डीकोड को देखना पड़ेगा और डीकोड को जल्द से जल्द सही भी करना पड़ेगा। बाकी एक नॉर्मल डिसेंट ही फोन है। तो भाई हाँ, यही थी मेरी डीकोड सिग्नल 4 की अनबॉक्सिंग। अगर आप लोगों को जरा सी भी पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं भाई। ऐसे ही आजकल मैं वीडियोस कम डाल रहा हूँ, पुरानी वीडियोस देख लो यार, बड़ी अच्छी वीडियोस बनाई है मैंने। चाचा ये सवेरे क्या मेरे को यही देखने का? ये सब 3 महीने तक होगा ये कम वीडियो डालना। उसके बाद इंशाल्लाह रमजान आएगा ना, तो उसमें शायद मैं सेट हो जाऊँ। चल झूठा। उसके बाद पेपर्स आएंगे तो उसके बाद ही मैं सेट हो जाऊंगा, लेकिन उस वक्त तक आपको थोड़ी वीडियोस ऐसे मिलती रहेंगी। तो आपने टेंशन नहीं लेनी है, क्या बात है, चिल करना है, मुझे भी करने देना है। बाय। मजा आया।